बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। एक्चुअली मेरा ये फील्ड नहीं है इंग्लिश ग्रामर या टेंस या एक्टिव पैसिव या ये इंग्लिश पढ़ाना या इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना। तो मैंने किसी स्टूडेंट से वादा किया है, तो इस बेस पे मैंने ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ जो है ना स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह इसमें हम इस सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसके बाद जो है ना हम जो कॉमन इस्तेमाल हैं, कुछ और सेंटेंसेस हैं, उनका भी हम इस्तेमाल सीखेंगे। लेकिन सीरीज़ में हम सीखेंगे टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जब तक आप लोगों का इंग्लिश के साथ वास्ता रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज सुनने, समझने, पढ़ने, या कहीं भी आप सपोज स्टूडेंट हैं 6 क्लास से लेके एमए इंग्लिश तक, तो आपका इंग्लिश के साथ तो वास्ता लाजमी रहेगा। उसके लिए जो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, आप क्लासेस अपर क्लासेस की तरफ जाएंगे, तो ये टेंस, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड तक आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले ग्रामर क्या चीज़ है। सपोज़ आप एक बड़ी गाड़ी लेते हैं, लेकिन आपके पास और उस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कोई प्रॉपर और वेल ट्रेंड ड्राइवर नहीं है, तो आपका वो गाड़ी का जो है ना नुकसान हो सकता है किसी भी वक्त। मीन्स वो ड्राइविंग नहीं जानता, तो किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो गाड़ी को चलाना ही नहीं जानता। किसी भी ज़ुबान में जो ग्रामर का किरदार है वो उस ड्राइवर का किरदार ही है। एक्चुअली जब तक उस ज़ुबान को इस्तेमाल करने के कायदे या कानून से आप अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं होंगे, उस वक्त तक आप उस ज़ुबान को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक चीज़ और, ज़ुबान पहले वजूद में आती है, उसके बाद जो है ना उसको इस्तेमाल करने के कायदे कवानीन बनाए जाते हैं। तो ज़ुबान पहले वजूद में आती है, उसके बाद उसकी ग्रामर बाद में वजूद में आती है, ताकि उसको सही तरीके से समझा जाए और उसको इस्तेमाल भी किया जा सके। तो जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ है, आज तो हम वैसे सिंपली बात ही कर रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें कौन कौन से लेसन हम पढ़ेंगे, कौन कौन से इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन तो ये चीज़ है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 100 स्टूडेंट्स को क्लासरूम में बिठाएं और उनसे ऑनेस्टली ये पूछें कि आपको ग्रामर कितने % या कितनी समझ है, तो उनमें से राउंड अबाउट 90% तो वैसे कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं क्या चीज़ है, हमें समझ नहीं आती। उनके जहन पे एक टेंशन सवार है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत मुश्किल है। हालांकि जितनी भी ज़ुबानें हैं, हर ज़ुबान की ग्रामर मौजूद है, कवायद मौजूद हैं, लेकिन इंग्लिश की जो ग्रामर है इतनी टफ़ है नहीं जितना स्टूडेंट्स बना लेते हैं या समझ लेते हैं, या समझाने वाला इतना टफ़ कर देता है। इतनी मुश्किल नहीं है। आप अपने जहन से ये टेंशन रिलीज़ कर दें कि इंग्लिश ग्रामर इतनी मुश्किल है। ये ग्रामर सीरीज़ जो है 6 क्लास से लेके मैक्सिमम क्लास तक, मींस जहाँ पे भी जिस क्लास में भी ये अप्लाई हो रही है ग्रामर, तो उन सब के लिए बराबर की जो है ना यूज़फुल है, मुफीद है, फ्रूटफुल है। तो जो 6 क्लास का जो स्टूडेंट्स है उसके लिए भी इसको भी ये समझ आ जाएगी। कोई इंतहाई मुश्किल नहीं है कि जिसकी को मद्देनज़र रखते हुए हम कहें कि ये जी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ अपने उन असातिज़ा कराम को जिनसे मैंने ये ग्रामर सीखी है। 8th क्लास में सीखी थी, उसके बाद 9th और 10th क्लास में, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैक्सिमम % जो है उस ग्रामर की याद है। तो मेरा सलाम है उन असातिज़ा को। उसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कि एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। एग्ज़ाम्पल ये है कि आप एक पौधा लगाते हैं, एक प्लांट, एक पौधा लगाते हैं, कोई फूलदार पौधा समझ लें। तो उस पौधे का एक तना है, उस तने के बाद उस पौधे की 3 शाखें निकलती हैं, उस तने में से उस पौधे की 3 शाखें निकलती हैं, और हर शाख में से जो 3 शाखें निकली हैं, नेक्स्ट हर शाख से 4 शाखें निकलती हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, आप बिल्कुल इजी फील करें, रिलैक्स रहें, आप बिल्कुल ग्रामर का बोझ सर पे सवार ना करें।
इस वक्त हम जस्ट एक स्टोरी की फॉर्म में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक सिंपल एग्जांपल है जो कि मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। आपने एक पौधा लगाया, उस पौधे का एक तना, उस तने में से 3 शाखें निकली हैं, तने में से 3 शाखें निकली हैं, और आगे जो 3 शाखें थीं उनमें से हर एक में से जो है 4-4 शाखें फर्दर निकली हैं। तना सिंगल, उसके बाद 3 शाखें, 3 शाखों के बाद हर शाख में से 4 शाखें निकली हैं। आपके जो टेंस हैं वो उनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है। मींस एक तना, तने से 3 शाखें और हर एक शाख में से आगे जो है 4-4 शाखें निकली हैं। इस तरह अगर समझना है तो एक ख़ानदान का कोई बुज़ुर्ग था, उस बुज़ुर्ग के 3 बेटे, और 3 जो बेटे थे उनमें से फिर फर्दर आगे जो है ना हर बेटे के 4-4 बेटे। तो इस तरह ये हुआ कि ये एग्ज़ाम्पल मौजूद है कि मैंने ये पौधा लगाया, ये तना, तने के बाद 3 शाखें निकली, एक शाख ये, एक ये और एक ये, 3 शाखें। अब हर शाख में से आगे 4 शाखें निकली हैं, हर शाख में से आगे 4 शाखें। मैंने रिवाइज़ कर दिया है इस चीज़ को, तो दोबारा एक दफ़ा फिर इजी वे में बता देता हूँ कि आपने एक पौधा काश्त किया, पौधा लगाया, उस पौधे का एक तना, तने के बाद आगे 3 शाखें निकली हैं, 3 शाखों के बाद हर शाख से आगे फर्दर 4 शाखें निकली हैं। तो इसके अलावा जो मैंने एग्जांपल दी है कि एक ख़ानदान का एक बुज़ुर्ग, उसके 3 बेटे, ये 1 2 3, उसके आगे 3 बेटे और हर एक के आगे जो है ना 4-4 बेटे मौजूद हैं, आगे मतलब 4-4 बेटे। तो अब क्या करना है, आपको 4 वर्ड्स याद होने चाहिए फर्स्ट वन पे। सो सिंपल, 4 वर्ड्स। 4 कौन कौन से वर्ड? इनडेफिनेट, मैंने ये कैपिटल्स लेटर में लिखे हैं ताकि जो स्टूडेंट 6 क्लास का है, 7 क्लास का है, 8th 9th 10th किसी भी क्लास का है, अगर वो स्पेलिंग्स याद करना चाहे तो यहाँ पे ये कैपिटल्स में इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आसानी से उनको समझ आ जाएँ और देख सकें वो। तो उसके बाद ये देखें, सिंपल सी बात है, इंग्लिश ग्रामर कोई मुश्किल नहीं है। जो स्टूडेंट, जो बच्चा, जो आदमी इतनी बड़ी हैवी गेम खेल सकता है आज के दौर में, पबजी, और ऐप चला सकता है मोबाइल पे, लैपटॉप पे या एट्सेट्रा, और भी जो गेम्स हैं वो खेलता है, तो वो अगर खेल सकता है तो ये ग्रामर भी एक गेम ही है। मींस आपके जहन में इसका एक पूरा स्केच मौजूद होता है। तो ये भी इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 4 ये वर्ड मैंने याद करने का कहा है, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, और इसी परफेक्ट के साथ ये पीछे जो कंटिन्यूस था वो मिला दें, परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 वर्ड सबसे पहले आपने याद कर लेने हैं। जब आपको ये 4 वर्ड याद हो गए हैं तो फिर क्या करना है आपने, मैं आपको उसी एग्जांपल से ही आगे ले चलता हूँ। आपने ये जो पौधा काश्त किया, इसका जो तना था इसको हम कहते हैं ज़माना कह देते हैं, या टेंस समझ लें, ज़माना या टेंस। अब इसकी आगे 3 शाखें निकली हैं, 1 2 3। 3 शाखें जो निकली हैं उनको, एक को मैं नाम दे देता हूँ पास्ट का, एक को नाम देता हूँ प्रेजेंट का, एक को नाम देता हूँ फ्यूचर का। अब अगर हम उर्दू में देखें तो ज़माना जो है, ज़माने की को हमने 3 किस्मों में तकसीम किया है। एक तो वो है जो गुज़र गया है, एक वो है जो मौजूद है, जो हमारा हाल है। वैसे भी हम पूछते हैं यार क्या हाल चाल है, क्योंकि अब मैं उर्दू में इसलिए डिटेल कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम सिंपल वे में ब्रीफ करूँ। मेरा जो फील्ड है उसमें भी जो रिलेटेड चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, मेरी कोशिश यही है और यही होती है कि उन चीज़ों को इंतहाई इजी वे में ब्रीफ किया जाए ताकि सुनने और समझने वाले को वो आसानी से याद भी हो जाए और उसका स्केच उसके जहन में बैठ जाए और उसे समझ आ जाए। तो क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए हम पिंग्लिश ही यूज़ करते हैं। पिंग्लिश को मैं कुछ यूँ कहता हूँ कि जब हम उर्दू और इंग्लिश को मिलाकर जो वर्डिंग, जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, तो मैं तो उसको पिंग्लिश का वर्ड ही उसके लिए यूज़ करता हूँ। तो उर्दू में इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमें उर्दू ज़्यादा समझ आती है। तो जो ज़माना है
उस ज़माने की आगे 3 किस्में मैंने बनाई हैं। एक ज़माना वो है जो गुज़र गया है, एक ज़माना वो है जो मौजूद है, और दूसरा जो ज़माना है वो आएगा। तो 3 किस्में हो गई, माजी जिसे हम गुज़रा हुआ ज़माना कहते हैं, हाल या मौजूदा, और उसके बाद आने वाला जिसे हम मुस्तकबिल या फ्यूचर कहते हैं। वैसे भी कहते हैं यार मेहनत कर लो, अपना फ्यूचर बना लो, अपना मुस्तकबिल बना लो। तो आगे मैंने जो है ना हर एक की 4-4 शाखें बताई हैं। स्टूडेंट यहाँ तक तो ये रट्टा लगा लेता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आगे फिर जब 4 शाखें आती हैं फिर परेशान हो जाता है कि हर एक की आगे 4-4 शाखें हैं, हर एक की आगे 4-4 शाखें हैं। तो वो किस तरह? वो सो सिंपल है। जो मैंने 4 वर्ड्स आपको याद करने का कहा है, रट्टा लगाने का कहा है, वो है इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप इन्हीं 4 को जब ये जो 3 शाखें थीं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके आगे खड़ा कर देंगे तो वो हर एक की 4 शाखें बन जाएंगी। अब पास्ट के सामने आपने इन्हीं 4 को उठा के लगा दिया है। इंडेफिनेट ये जस्ट स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, बाकी वही चीज़ है। ये 4 जो हैं मैंने एज सच उठाकर पास्ट के आगे खड़े कर दिए हैं, और यही 4 एज सच उठाकर प्रेजेंट के सामने खड़े कर दिए हैं, और यही 4 नाम जो हैं एज सच उठाकर फ्यूचर के आगे खड़े कर दिए हैं। तो इस तरह पास्ट की 4 शाखें, प्रेजेंट की 4 शाखें और फ्यूचर की 4 शाखें। देखने में, लिखने में तो ये लग रहा है कि ये मुश्किल हो गई है, आगे ये फैल गई है ब्रांच, लेकिन कोई इशू नहीं है। यही 4 नाम जो हैं इनके आगे मैंने खड़े कर दिए, सेम, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ये वही लिखे हुए हैं, ये जस्ट स्मॉल लेटर्स में। अब कितनी हो गई शाखें? 3 ये हो गई, हर एक की आगे 4-4 हो गई। तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 ये 8 और 4 12 शाखें। मशहूर है कि टेंस की जो है ना 12 शाखें होती हैं, तो यही शाखें हैं। इसमें कोई फर्दर, कोई कम्प्लेक्स, कोई टेंशन, कोई समझने, कोई रट्टा लगाने वाली बात ही नहीं है। क्यों? आपने एक पौधा लगाया, उसका एक तना, उसे हम ज़माना कह देते हैं, या आप उसे टेंस कह दें। उसकी आगे 3 शाखें निकली हैं, एक पीछे की तरफ फैल गई, एक सामने सीधा फैल गई, और एक आगे चली गई। तो जो गुज़र गया ज़माना उसे हम माजी कह देते हैं, जो मौजूद है उसे हम हाल कह देते हैं, और जो आने वाला है उसे हम मुस्तकबिल कह देते हैं। इनकी जो आगे शाखें हैं वो 4-4 हैं हर एक की, और नाम उन सब के वही कॉमन है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 को उठा के आपने पास्ट के सामने इन्हीं 4 के नाम उठा के, प्रेजेंट के सामने इन्हीं 4 के नाम उठा के आपने फ्यूचर के सामने लगा दिए हैं। तो इन 3 के आगे 4-4 टाइप्स बन गई हैं, 4-4 ब्रांचेस बन गई हैं। तो इस तरह ये 12 हो गई हैं। लेकिन एक बात और आगे बढ़ाता हूँ, वो ये है कि आपने ये 3 नाम भी याद कर लेने हैं। कौन से 3 नाम? ये जो हैं इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव अलग, नेगेटिव अलग, और फिर हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों को मिला दिया है। अब क्या करना है आपने? टेंस यहीं पे आपकी ब्रांचेस जो हैं ख़त्म हो रही हैं, कोई इसके फर्दर जो है ना कम्प्लेक्स या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने ये जो इंडेफिनेट था, ये आपने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। इस इंडेफिनेट के सामने फिर आगे आपने यही जो 3 नाम मैंने लिखे हैं ये लगा देने हैं, ये यूं। सॉरी, अब देखने में तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है जो रट्टा लगाए बैठा है, लेकिन जिसको समझ आ गई है तो सो मच ईजी है। क्यों? वो इस तरह दोबारा एक दफ़ा फिर आपके जहन में ये चीज़ स्केच बिठाने के लिए कि 3 शाखें थीं, हर एक की आगे 4-4 शाखें हैं। वो 4 कौन सी हैं? कॉमन ही हैं, यही 4 उठा के आपने यहाँ खड़ी कर दी, यहाँ यहाँ। और इसके बाद जो है ना इन 4 में से फिर हर एक की आगे जो हैं वो 3-3 शाखें और हैं। वैसे वो 3 नाम जो हैं कौन से हैं? ये नाम हैं इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव ये एक दफ़ा आप इंटेरोगेटिव
नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यही जो 3 नाम हैं मैंने उठा के इस इंडेफिनेट के सामने खड़े कर दिए हैं। यही 3 नाम उठा के मैं इस कॉन्टिन्यूस के सामने खड़े कर दूंगा। यही 3 नाम उठा के आगे परफेक्ट के सामने, यही 3 नाम कॉन्टिन्यूस के सामने। फिर यही तरतीब हम इधर भी चलाएंगे। फिर यही 3 नाम इसके सामने, यही 3 नाम इस कॉन्टिन्यूस के सामने, यही 3 नाम इसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सामने। तो इस तरह हमारी ये सीरीज़ बन जाएगी। मैं एक दफ़ा सिंपल वे में फिर बता देता हूँ। टेंस को हमने एक पौधे की फार्म में ज़हर किया, उसकी आगे जो है ना 3 शाखें निकली, उनको हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में शो कर दिया। उनकी फर्दर आगे 4 शाखें निकली, उनको हमने इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तीनों के सामने आप लगा दें उठा के एज सच। तो इस तरह जो है ना फिर किस तरह बनेगी सीरीज़ वो मैं फिर चल के आगे आपको बताता हूँ। फिर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आगे 3 शाखें हैं। आपने नाम यही याद कर लेने हैं, 4 ये और 3 ये, और 3 ये हो गए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक दफ़ा फिर सिंपल वे में मैं इसको वाइट बोर्ड पे क्लियर करके लिख देता हूँ। तो अच्छा, एक बात बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज़ है, ये टेंस की जो सीरीज़ है 12 लेसन्स पे मुश्तमिल होगी। मैं कोशिश करूँगा कि डेली नहीं तो दूसरे दिन एक लेसन लाजमी अपलोड कर दूँगा। तो आप लोगों ने जो फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान नाम मैं लिख देता हूँ, ये यूट्यूब पे सर्च करना है, PHARMA फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान। इसको आप YouTube पे सर्च करेंगे तो ये आपको चैनल मिलेगा इस नाम से। तो उसमें आपने वीडियोस को नहीं देखना, आप सीधा जाएं प्लेलिस्ट पे, क्योंकि ये प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए है, क्योंकि इस चैनल पे और भी मेरे अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हैं। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स ग्रामर देखना चाह रहे हैं तो सीधा प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे टेंस, एक्टिव एज, पैसिव एज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसी तरह दूसरी चीज़ों के फोल्डर मिलेंगे। तो आपने टेंस पढ़ने हैं तो टेंस को क्लिक करें, एक्टिव पैसिव देखना है तो उस प्लेलिस्ट को देखें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को देखना है तो उस प्लेलिस्ट को देखें। एक चीज़ और, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर जो नई वीडियो, जो नया लेसन आएगा वो भी, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। आपने एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नेक्स्ट जो है वहाँ पे जो ये घंटी का साइन बना होता है, ये यूं घंटी का साइन, उसको आप प्रेस कर देंगे तो जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपना जीमेल अकाउंट यूट्यूब पे साइन इन होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको जो बंदा ग्रामर, जो स्टूडेंट्स ग्रामर सीखने जा रहा है तो वो प्लेलिस्ट में जाए। बाकी वीडियोस देखने की उसके काम की नहीं है, ऐसे कंफ्यूज होगा, पजल होगा, क्योंकि वो मेरे अपने फील्ड से रिलेटेड हैं। और जो मेरे फील्ड फेलो हैं उनके लिए अगर वो वैसे उनको अच्छा लगे तो वो ये ग्रामर, ये चीज़ें देख सकते हैं, वरना उनको ये ग्रामर वाली प्लेलिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने फील्ड से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देखें। तो मैं एक दफ़ा तो दोबारा सिंपल वे में बता देता हूँ। हमने 3 ब्रांचेस बनाई थी ज़माने की, पास्ट, उसके बाद था प्रेजेंट, उसके बाद था फ्यूचर। ये 1, ये 2, ये 3। तो जैसा कि ये डायग्राम एक दफ़ा मैं फिर बना देता हूँ कि ये पौधा था, उसकी आगे 3 शाखें थीं। तो ये 3 शाखें कौन सी हैं? 1, 2 जो 3 थी, ये 1, 2, 3 पास्ट, और ये 2 प्रेजेंट और 3 फ्यूचर। अब जो मैंने 4 नाम आपको बताए हैं वो ये हैं इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के सामने मैंने ये 4 नाम खड़े कर दिए हैं, तो ये बन जाएंगे पास्ट की 4 किस्में बन जाएंगी, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यही 4 नाम मैं प्रेजेंट के सामने खड़े कर देता हूँ, तो ये बन जाएंगे, सेम वही चीज़ लिख रहा हूँ, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कोई रद्दोबदल नहीं किया, कोई तब्दीली नहीं की, वही 4 नाम एज सच ही मैंने लिख दिए हैं। तो अब ये किस में बन गई, वो जो दूसरी हमारी ब्रांच थी जिसको हमने प्रेजेंट का नाम दिया उसकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यही जो 4 नाम मैंने आपको पहले याद करवाए थे वही मैं इसके सामने लगा देता हूँ, फ्यूचर के सामने। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये अगर स्पेलिंग सही समझ नहीं आ रहे तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको क्लियर करके भी लिख सकते हैं। तो अब ये बन गई फ्यूचर की 4 किस्में। तो कैसे पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मेरे कहने का मतलब ये है कि पास्ट के साथ मिला के इनको बारी बारी पढ़ते जाएंगे। तो ये पास्ट की 4 किस्में, प्रेजेंट के साथ पढ़ेंगे तो प्रेजेंट की 4 किस्में, और फ्यूचर के साथ पढ़ेंगे तो फ्यूचर की 4 किस्में। ये नाम मैंने आपको बताए थे, इंटेरोगेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव एक साथ, प्लस नेगेटिव जी। तो अब यही 4 नाम जो हैं मैं इंडेफिनेट के सामने भी खड़े करूँगा, कॉन्टिन्यूस के सामने भी खड़े करूँगा। यही 4 नाम जो ऊपर मैंने लिखे हैं, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ, प्लस नेगेटिव। अब यही जो 3 नाम है मैं परफेक्ट के सामने भी खड़े करूँगा, इंटेरोगेटिव, कोई तब्दीली नहीं है, यही 3 नाम है, सेम वही, इसके सामने, फिर इसके सामने, फिर इसके सामने, फिर इसके सामने, फिर यही 3 नाम इधर इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने, इसके सामने, फिर यही 3 नाम इंडेफिनेट के सामने, फ्यूचर वाले के साथ, कॉन्टिन्यूस के साथ, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। इस तरह आपकी कितनी टाइप्स बन जाएंगी, 3 आपकी मेजर हो गई, उसके बाद हर एक की आगे 4 हो गई, और उसके बाद हर एक की आगे हो गई 3-3। तो ये यहाँ तक हो गई 12, और यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएंगी आपकी, ये 3 हर एक की हैं तो ये 12-3 36 हो जाएंगी। मेजर 3 थी, ये देखें, उसके बाद हर एक की आगे 4 हैं तो 4 इसकी 4 इसकी 12 हो गई, और हर एक की फिर आगे 3 है तो ये 12-3 36 हो गई। फिर 12 इसकी बन गई, 12 इसकी और 12 इसकी 36। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि भाई कैसे रट्टा लगाएंगे, 12 किस्में कैसे हैं, 36 कैसे हैं, 3 कैसे हैं, टेंस हैं क्या चीज़। स्टूडेंट एक्चुअली टेंस हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार ये ग्रामर पता नहीं इंग्लिश की क्या बला है, क्या मुसीबत है हमारे पे आन पड़ी है। और नेक्स्ट ये चीज़ है, जब स्टूडेंट को समझ नहीं आती तो मोस्टली जब लाइव टीचर के सामने वो स्टूडेंट बैठा होता है तो क्वेश्चन करने से घबराता है कि पता नहीं मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो ये जहन से ये ग्रामर की टेंशन उतार दें। और अभी तो हम एक स्टोरी की फार्म में इसको सीख रहे थे, तो एंड पे हम इंशाल्लाह ये जब हम लेसन शुरू करेंगे तो हर लेसन के साथ एक्सरसाइज भी होगी 5-10 सेंटेंसेस पे। तो सेंटेंसेस के पार्ट्स भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कंप्लीट पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। तो अब हम टेंस शुरू कर चुके हैं, तो इसको देखते हैं एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि ज़माने की हमने 3 टाइप्स बनाई। जो गुज़र गया वो पास्ट, जो मौजूद है वो हाल जिसे प्रेजेंट कहते हैं, और जो आने वाला है उसे फ्यूचर। 3 शाखें ये हो गई। हर एक की आगे 4 शाखें हैं। 4 शाखें कौन सी, मैंने आपको कहा था ये 4 नाम याद कर लें।
अब पास्ट की 4 शाखाएं कैसे बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट की आगे 4 शाखाएं, इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर की आगे 4 शाखाएं, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 नाम सेम हैं जो मैंने बारी बारी हर एक के सामने खड़े किए हैं, जो 3 मेजर शाखाएं थी। उसके बाद हर एक की आगे मैंने फिर 3 शाखाएं बनाई हैं। इनको भी थोड़ा मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, फिर आते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ये इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अच्छी तरह जहन नशीन कर लें इनको 3 को, ये जो आगे ब्रांचेज हैं। तो इसी तरह मैं दोबारा इनको रिवाइज करूंगा, क्योंकि अब ये तीनों नाम हर एक के सामने आएंगे। अब देखने में तो ये 36 पता नहीं क्या मुश्किल है, लेकिन ये 4 थे जो हर एक के सामने आए, ये 3 हैं जो फिर हर एक के सामने आ रहे हैं। इंटेरोगेटिव, साथ साथ आप अगर रिवाइज कर रहे हैं तो साथ साथ आप बोलते जाएं नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव।